हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो बच्चों, जैसा आपको पता होगा कि हर साल लाखों की संख्या में बच्चे आईआईटी जेई की कोचिंग के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे कोटा, कानपुर, दिल्ली, और वहां जाकर अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और उनका शुरुआत में टारगेट होता है कि भाई मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और मैं अच्छे से तैयारी करने के बाद आईआईटी जैसे कॉलेज में सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन जब प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू होता है तो बच्चों के अंदर बहुत मोटिवेशन होता है। लेकिन मोटिवेशन होने के साथ में जब वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, जब वो आगे बढ़ते जाते हैं, अपने फर्स्ट मंथ को कंप्लीट करते हैं, सेकंड मंथ को कंप्लीट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते जाते हैं, तो कई बार कुछ बच्चे क्या है, एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कई बच्चे बहुत टेंशन लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं तैयारी करने के लिए आया था, मेरे लाखों रुपए अब बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, मेरे 11th-12th के बेसिक्स कमजोर हो चुके हैं। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते समय फिर ऐसा रियलाइज करते हैं। अब बेसिक कमजोर हो गए हैं, जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं आईआईटी की कोचिंग में वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अब क्या करूं? आईआईटी में होगा नहीं, एनआईटी में होगा नहीं, अब बच्चे स्टेट के कॉलेज, अब वो चांस बचा हुआ है। तो अब ऐसे में उस बच्चे को क्या है, कई बार रास्ता दिखाई देता सुसाइड का, कि सुसाइड कर लें और सारी चीज़ें खत्म। क्योंकि जब घर जाएगा वो बच्चा तो उसको कहीं ना कहीं क्या है, निगेटिव थॉट आ रहे होते हैं कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का लाखों रुपए खर्च कर दिया और अब मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बेटा, आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, एक चीज़ बहुत अच्छे से, एक चीज़ ये समझ लो, मैं मानता हूँ कि तुमने आईआईटी कोचिंग की। अब आईआईटी कोचिंग क्यों की? सिलेक्शन लेने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जो 11th और 12th के कॉन्सेप्ट हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो तुम्हारे 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका जो बेसिक है वो कमजोर हो सकता है। ऐसा नहीं मैं डिनाई कर रहा हूँ, बिल्कुल कमजोर हो सकता है। अब देखो, एक एग्जाम जो होता है वो ये बताता है कि भाई तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम्हारी क्या कंडीशन है। अगर तुम्हारे बेसिक तुमको पता चल गए कि भाई तुम्हारे बेसिक क्या कमजोर है, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुमको इन पर क्या है, काम करना है, ना कि तुमको सुसाइड करना है। देखो, सुसाइड जो होता है किसी भी चीज का रास्ता नहीं है। जो सुसाइड होता है वो किसी भी चीज का रास्ता क्या है, नहीं है। तुमको क्या लगता है कि सुसाइड कर लोगे तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या तब लोग कुछ नहीं कहेंगे क्या? तब भी लोग कहेंगे कि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे देखो बच्चों को इतना प्रेशर देते थे, बच्चे ही को मार डाला। क्या तब लोग नहीं यही बोलेंगे क्या? तब भी लोग बोलेंगे। तो तुम समझो कि तुम अगर सुसाइड करते हो, अगर तुम सुसाइड करते हो तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको, सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो यही 100% बोलेंगे कि बच्चे पे इतना इन्होंने प्रेशर दिया कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो क्या उस जगह तुम्हारे पेरेंट्स को, जो तुम्हारे माँ बाप होंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं तुम उनके लिए एक कारण बन जाओगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे शायद हमारी वजह से हमारा बच्चा क्या है, हमारे यहाँ से चला गया है। तो पहली चीज तो सुसाइड किसी चीज का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा सेकंड थिंग जो तुम गलत करोगे वो करोगे सोसाइटी के लिए, कि तुम सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज स्प्रेड करोगे। तुम सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज स्प्रेड कर रहे होगे कि भाई आईआईटी की तैयारी बहुत टफ है। ये बिल्कुल सही बात है। तुम ये मैसेज स्प्रेड कर रहे होगे कि आईआईटी की तैयारी बहुत टफ है। देखो, कई बच्चे होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, कई बच्चे होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, कई बच्चे होते हैं जो गांवों से आते हैं, कई बच्चे होते हैं जो एक नॉर्मल सिटी से आते हैं। तो बेटा, आप कहीं से भी आ रहे हो, कम से कम आप कोचिंग करने आए हो, एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं होगा, अगर लग रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। एटलीस्ट तुमने अपने बारे में
एटलीस्ट जान तो लिए कि भाई तुम्हारी क्या कंडीशन चल रही थी। अब तुम्हारे पास रास्ता है, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रास्ता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर तुम इस एग्जाम के लिए इम्प्रूव करना चाहोगे, अगर तुम इस एग्जाम के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि भाई इस एग्जाम में इम्प्रूवमेंट होने का समय नहीं बचा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइफ में और भी एग्जाम्स आएंगे, सिर्फ ये तुम्हारा सिर्फ आईआईटी का एग्जाम नहीं है। आईआईटी के एग्जाम्स के अलावा और भी एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स है। आईआईटी के अलावा देखो कितने एग्जाम तुमको बताता हूँ आज, तुम समझना अच्छे से, क्योंकि गलत स्टेप लेते हो इसलिए मैं तुझको ये बताना पड़ रहा है। नॉर्मली मैं किसी को ये बताता नहीं हूँ, लेकिन तुमको मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? जिससे कि तुम जो ये गलत स्टेप ले रहे हो वो ना लो। मैं सिर्फ उसी बच्चे को बताता हूँ ये सब चीज़ें जब वो बच्चा पूछता है, अदरवाइज मुझे बताने की कोई ज़्यादा पड़ी नहीं है, सीरियस सी बात। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसको तो आगे क्या करना है, लेकिन जो बच्चे ऐसा स्टेप लेते हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आईआईटी जेई एग्जाम होता है, सीयूईटी का एग्जाम होता है जिसको तुम दे सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़। टॉप की यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ तुमको, तुम उठा लो टॉप की यूनिवर्सिटी, एक बार तुम कॉल लगा देना उनको, तुमको बता देना कि भाई मैंने जेई मेन का एग्जाम नहीं दिया है, तुम लगा लेना कॉल और तुम बोल देना कि मैंने जेई मेन का एग्जाम नहीं दिया है, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? वो तुमसे कहेंगी बेटा एडमिशन हो जाएगा, हम करवा देंगे एडमिशन, चलो देख लेना कल के। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तुम कॉल करके देख लेना, कि तुमसे कहेंगे कि हाँ हम एडमिशन करवा देंगे। और टॉप की यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ही यूनिवर्सिटी को छोड़ो, कुछ ही एक दो सोची गिनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, बाकी सभी यूनिवर्सिटी तुम्हारा एडमिशन ले लेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम करना चाहोगे। बस ध्यान फिर से वही चीज देना है कि इस यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन इस एडमिशन लेने के बाद तुमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छे समझ लो, एडमिशन तो तुम्हारा ओके हो जाएगा लेकिन इसके बाद भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो बीटेक का जो एग्जाम तुम्हारा होगा उसके बीटेक के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के जो है बैक पेपर आ जाते हैं, और बैक पेपर आने की वजह से उनका जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है वो उनको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए पढ़ना तो फिर पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना बेस्ट है। अगर तुमको लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को क्विट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्विट तभी करो जब तुम एग्जाम दे दो। विदाउट एग्जाम दिए क्विट करना बेवकूफी होगी। एग्जाम दो, नहीं होता है कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जहां तुम जा सकते हो। तुमने देख सुना होगा यार, कई बार तुम पोस्टर लगे देखे होगे। अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में मन हो तो भाई एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बैंक के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तुम्हारे रेलवे के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तुम्हारे डिफेंस की जॉब में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेटा एग्जाम। मैं तुमको सिर्फ कुछ गिने चुने बता रहा हूँ। तुम्हारे स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, तुम्हारे स्टेट के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम है हमारे इंडिया में जहां हम अपनी एक सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। और अगर सरकारी में ना हो भाई प्राइवेट में रहना है तो भाई बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं। तुम्हारे बीबीए होता है, तुम्हारा एमबीए होता है, तुम्हारा एमसीए होता है, तुम्हारा बीसीए होता है। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां तुम जा सकते हो। तुम अगर बीएससी करना चाहते हो एग्रीकल्चर से वो कर सकते हो। अगर तुम बीएससी करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, तुम बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो वो होता है। तुम्हारा साइकोलॉजी में भी होता है एग्जाम। तुम्हारा जैसे तुमको कुछ और करना हो बीएससी वगैरह के अलावा वो भी होते हैं। तुम्हारा अगर तुमको बीए वगैरह करना हो तो बेटा बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ तुम जा सकते हो। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी कम है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन समस्या क्या है तुमको पता नहीं है, इसलिए तुम क्या है ये गलत स्टेप क्या है लेते हो। अब देखो बात आती है पैसा खर्च की, कि पैसा जो खर्च हो गया, जो माँ बाप कहेंगे कि भैया तुम पैसा खर्चा करके आ गए हो, कोई बात नहीं यार, अपने माँ बाप को तुमको बताना होगा कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो पैसा खर्चा करके आए हो, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो पैसा खर्चा करके आए हो।
तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बेटा ये रियलिटी है भाई, सीट्स बहुत कम है, अब सबका सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है। तो पैसा क्या है, दोबारा कमाया जा सकता है। पैसा क्या किया जा सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं कमाई जा सकती है, ये बस ध्यान रखना। पैसा दोबारा क्या है, कमाया जा सकता है, लेकिन जो जिंदगी है उसको दोबारा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि जो ताने वगैरह होते हैं उसका फेस करना पड़ेगा फिर तुम्हारे पेरेंट्स। जैसे तुमको मैंने शुरुआत में बताया कि भाई पैसा तो तुम कमा लोगे, पैसा तुम कमा लोगे यार, इतनी जॉब्स हैं, क्यों पैसा नहीं कमा लोगे। जब एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, और तुमने देखा होगा कि भाई जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वहां पे मैंने देखा हुआ है, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तो भाई कानपुर से उस समय, तो मैंने कानपुर में देखा कि भाई विजयनगर चौराहा है, वहां पर डेली का डेली कई लोग होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, कई लोग होते हैं मांग रहे होते हैं, उनका लाइफ देखो। कई लोग होते हैं जो घंटा के स्टेशन पे मांग रहे होते हैं, उनका देखो। कई लोग तुम देखो रिक्शा चला रहे हैं, कई लोग तो देखोगे छोटी सी दुकान खोले बैठे हैं, कई लोग देखोगे कि छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या वो सब लोग नहीं जी रहे हैं क्या? क्या तुम्हारा लाइफ क्या उन लोगों से ही बदतर है क्या? तो बेटा ये हमारा नेचर है, प्रकृति है। यहाँ पर हर एक इंसान मिलेगा, हर टाइप का इंसान मिलेगा। हर टाइप का इंसान इसीलिए है क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, जो भी चीज़ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि भाई लाइफ को एंड कर दें? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है यार, किसी उस काम में अच्छा नहीं कर पाए तो कोई दूसरे काम में अच्छा कर लेंगे, किसी तीसरे काम में अच्छा कर लेंगे। कितने एग्जाम्स में फेल होगे? अरे एक में फेल होगे, दो में फेल होगे, तीन में फेल होगे, 10 में फेल होगे, 20 में फेल होगे, किसी ना किसी तो में तो पास होगे। तो उसी को क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ और अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसको आगे कंटिन्यू जरूर रखो। सिर्फ ये ना सोचो कि भाई इस एग्जाम में फेल हो गए, पैसा बर्बाद हो गया, घर वाले क्या बोलेंगे। भाई घर वाले तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और सोसाइटी कुछ कुछ लोग भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखो, अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स से बोलेंगे कि भाई पेरेंट्स ने इतना प्रेशर दिया कि बच्चा सुसाइड कर लिया। लोग ये बोलेंगे भाई कितना नालायक बच्चा था, बताओ सुसाइड कर लिया। सोसाइटी में नेगेटिव मैसेज पहुंचा रहा है कि आईआईटी का एग्जाम बहुत टफ होता है। और अगर तुम जो है सुसाइड नहीं किए, लोग तब भी बोलेंगे नेगेटिव। तब क्या बोलेंगे कि लो आईआईटी की तैयारी करने गए थे, आ गए, हमने कहा था पहले ही होएगा नहीं। तो लोग कहने वाले तो तुमसे कहेंगे ही, होगा तब भी कहेंगे, नहीं होगा तब भी कहेंगे। तो अच्छा है कि यार लाइफ जियो आराम से, क्यों परेशान होते हो। तो मुझे लगता है तुमको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ तुम पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो तुमसे मैंने कहा था कि जो तुम्हारी बेसिक की समस्या की प्रॉब्लम है वो मैं दूर करूँगा, तो दूर करता हूँ। बस अगर तुम्हारे बेसिक कमज़ोर हो गए 11th-12th के, तो इन बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी तो प्रेजेंट में जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो फिजिक्स की अवेलेबल है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में वो वीडियो सिर्फ डाले जा रहे हैं जिससे तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपने 11th-12th के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है फिजिक्स को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि भाई केमिस्ट्री की और मैथ्स की प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनाई जाए और वहां तुम्हारे बेसिक को इम्प्रूव किया जाए। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक शेयर करें जो टेंशन में रहते हैं, जिनको डर लग रहा है, उदास हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, घबरा रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का सवाल है। और जो पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, जो कहते हैं भाई पैसा बहुत खर्चा हो गया तुम्हारी वजह से, उनको शेयर करो। अगर शेयर करोगे तो शायद उनके भी अकल में कुछ आ जाए, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो किसी भी उम्र वाले पर्सन को दिया जा सकता है। तो चलो आज के वीडियो हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू।